बारिश की कर लेते हैं। बिहार में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिले ऐसे जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले आने वाले 12 घंटों में जबरदस्त मूसलाधार बारिश बिहार के इन इलाकों में हो सकती है। तो बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहीं कहीं तो रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर सिचुएशन खराब होने की वार्निंग पहले ही एमईटी की ओर से दे दी गई है। वहीं 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो यानी कि बिहार इस वक्त मूसलाधार बारिश की चपेट में आने का खतरा बिहार पर मंडरा रहा है। और ऐसे में आपको बताते चले कि लगातार लोगों से इस बात की भी अपील की जा रही है कि उफनते नदी नालों से दूर रहा जाए। बात इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जगह नदियां उफान पर हैं। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जो आसपास के इलाकों को काट रही है। कटान के डर से नदी के किनारे के गांव वाले काफी डरे हुए हैं और सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। नदी का कटान रोकने के लिए प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं दूसरी ओर भारी बारिश की वजह से भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास की दीवार गिर गई, जिसके कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से। और इधर रोहतास में सोन नदी में फंसे ट्रकों को निकालने का काम जारी है। 8 ट्रकों को निकाल लिया गया है, जबकि बाकी ट्रकों को निकालने का काम किया जा रहा है। वहीं नेपाल में हो रही बारिश से गंडक नदी उफान पर है। वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। ये 4 तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और न सिर्फ इतना, बल्कि इस बारिश का असर पड़ोसी देश नेपाल में भी देखने को मिल रहा है। तो बिहार में मानसूनी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। आज भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार बारिश की वजह से नदी नाले कई जगह उफान पर हैं और इससे रिहायशी इलाकों में अब खतरा मंडराने लगा है। तो दूसरी तरफ नेपाल से आने वाले पानी ने भी तटीय इलाकों में रहने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बिहार में डरा रही है नदियां। तटीय इलाकों पर मंडरा रहा खतरा। रोहतास में पानी में बह गए ट्रक। बिहार में हो रही बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इस राहत के साथ ये बारिश कई आफत भी लेकर आई है। आज भी बिहार के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। बिहार के सभी हिस्सों में मॉनसून एक्टिव है और यही वजह है कि पूरा प्रदेश मॉनसूनी आफत की मार झेल रहा है। भारी बारिश और नेपाल से आ रहे पानी की वजह से बगहा में गंडक नदी उफान पर है। नदी के रौद्र रूप की वजह से किनारे बसे गाँव में खतरा मंडराने लगा है। वहीं मिट्टी का कटाव भी तेजी के साथ हो रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोग डरे और सहमे हुए हैं। गंडक नदी के रौद्र रूप को देखते हुए जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है और अधिकारियों ने डैम की मॉनिटरिंग के आदेश जारी कर दिए हैं और लोगों से नदी के किनारे नहीं जाने की अपील भी की गई। वहीं जिन इलाकों में कटाव का दबाव ज्यादा है, वहां सैंडबैग लगाए गए हैं। सिर्फ बगहा ही नहीं, गोपालगंज में भी भारी बारिश की वजह से गंडक नदी उफान पर है। वहां वाल्मीकि नगर बैराज से गंडक नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ गया है और कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी है, आप तस्वीरों में देखिए कैसे गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। चूँकि मानसून ने दस्तक दे दी है और नेपाल में भी भारी बारिश हो रही है। इसके साथ ही वाल्मीकि नगर जो बराज है, वहाँ से गंडक नदी के जलस्तर में पानी का जो है डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि गंडक नदी के जलस्तर में अब वृद्धि होने लगी है और जलस्तर में वृद्धि होने से जो निचले इलाके हैं, गंडक नदी के जो निचले इलाके, वहाँ पर पानी का फैलाव होने की संभावना भी बढ़ गई है। रोहतास में भी इंद्रपुपी डैम का 10,000 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा गया है। वहां सोन नदी में फंसे ट्रकों को निकालने का काम जारी है, जिसकी वजह से डैम के ज्यादातर गेट बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 3 गेटों से ही नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदी का जलस्तर कम हो सके और नदी में फंसे ट्रकों को निकाला जा सके। नदी में फंसे ट्रकों को निकालने के लिए मशीनों के जरिए रास्ता बनाया जा रहा है।
आशंका इस बात की भी बनी हुई है कि अगर इन ट्रकों को जल्दी नहीं निकाला गया तो नदी का जलस्तर बढ़ने से ये पानी के तेज बहाव में बह सकते हैं। निकालने का जितना कोशिश करना चाहिए उतना कोशिश किया नहीं जा रहा है। प्रशासन से कोई मदद मिल नहीं रही है और घाट संचालक जितना कोशिश कर सकते थे, उनके पास जितना व्यवस्था था उतना कर रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग का कुछ नहीं हो पा रहा है। सोन नदी में 28 ट्रक फंसे थे, जिनमें 8 को निकाल लिया गया है और बाकी फंसे ट्रकों को निकालने का काम जारी है। इन ट्रकों को मशीनों के जरिए खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से रेस्क्यू टीम को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यानी कि बिग वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन्फॉर्मेशन वॉल पर देखिए बिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और ऑरेंज अगर अलर्ट की बात करें तो सुपौल, अररिया वो इलाके हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। यानी कि इन इलाकों में आने वाले 12 से 24 घंटे में ज्यादा बारिश हो सकती है। किशनगंज भी वो इलाका, इसके साथ ही पूर्णिया भी, तमाम वो जिले जहां पर आने वाले समय में बारिश आफत बनकर बरस सकती है। बिहार के 12 जिले जहां अलर्ट जारी किया गया, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जहां जारी किया गया है ये वो 6 जिले हैं, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा। यहां पर भारी बारिश हो सकती है और तो आफत की बारिश आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऑरेंज अलर्ट इन 6 जिलों में जारी किया गया है, लेकिन रेड अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है और वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको येलो अलर्ट बता दें कि येलो अलर्ट कहां जारी किया गया है। वैशाली जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके अलावा दरभंगा में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका साफ मतलब है कि यहां पर बारिश होगी लेकिन थोड़ी हल्की। इसके अलावा देखिए समस्तीपुर, भागलपुर, सहरसा और बांका ये वो तमाम जिले जहां पर बारिश का मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार के ऐसे 12 जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया है और अब आपको बारिश और बाढ़ से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। बिहार में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और मधेपुरा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, भागलपुर और बांका में येलो अलर्ट जारी किया गया। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी उफान पर है। गोपालगंज के 62 गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। इधर बिहार के बगहा में गंडक नदी में उफान की वजह से खतरा बढ़ गया है। नदी की कटान की वजह से कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं। बिहार के रोहतास में इंद्रपुरी डैम से 10,000 क्यूसेक पानी नहरों में छोड़ा गया। बिहार के रोहतास में सोन नदी में फंसे 28 ट्रकों को निकाला जा रहा है। अब तक के 8 ट्रक निकाले गए हैं, जबकि बाकी के ट्रकों को भी निकालने के लिए मशीनें लगाई गई है। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद की वजह से कई घरों को खाली करवा दिया गया है और भारी बारिश के पानी का रिसाव तेज हो गया, जिसकी वजह से कई मकानों में दरारें पड़ गई, जिसकी वजह से यहां रहने वाले लोग डरे हुए हैं। इधर उत्तर प्रदेश में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। आज सुबह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है। गुजरात के तलाजा में बड़ा हादसा हो गया है। तलाजा के जूनी कामरोल में एक कार पानी में डूब गई है, जिससे एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के शिकागो में भी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कुछ घंटों की बारिश के बाद ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर जल भराव होने की वजह से कई गाड़ियां डूबी हुई नजर आईं और शहर में लंबा जाम लग गया। तो मानसूनी आफत ने पहाड़ों पर जमकर कहर बरपाया। उत्तरकाशी से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद डरा देने वाली है। यहाँ कई मकान खतरे की जद में आ चुके हैं, जिससे लोग बहुत ज्यादा डरे और सहमे हुए हैं। और उन्हें डर इस बात का भी है कि आशियाना उनका कहीं किसी भी वक्त गिर न जाए। पहाड़ों पर कहर बरपा रही बारिश, कई घरों पर मंडरा रहा खतरा। बारिश के बाद बर्बादी का आलम। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
लगातार हुई तेज बारिश की वजह से कई घरों में पानी का रिसाव होने लगा है, जिसकी वजह से इन घरों पर खतरा मंडरा रहा है। फिलहाल ये पानी कहां से आ रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन लगातार हो रहे पानी के रिसाव की वजह से यहाँ रहने वाले लोग दहशत में हैं और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपदा टीम ने भी देख लिया, हकीकत में सभी ग्राम सभा मस्ताड़ी में सभी के घरों से पानी आ रहा है और सर ने बता दिया कि जो भूवैज्ञानिक की टीम बताएगी वही मान्य होगा। हम तो पिछली बार भी आए थे, यहाँ डीएम साहब भी आए थे, हम भी आए थे, देखा है भूवैज्ञानिक की टीम जो बताएगी वही मान्य होगा। फिलहाल इस मामले में भूवैज्ञानिकों की रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है वो किसी बड़े खतरे की वजह भी बन सकता है। शनिवार की रात हुई बारिश के बाद से तेज हुआ पानी का रिसाव, 1 दर्जन से ज्यादा घरों पर मंडरा रहा है खतरा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके घर कभी भी भूधसाव की चपेट में आ सकते हैं और उनकी शिकायत के बाद भी प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। कमरे दस रहे हैं, कमरे में जो कितनी दरार आ रही है, दीवारों में देखा जाए दीवारों में दरार है। अब जो है थोड़ा ज्यादा बरसात होगी तो फिर और समस्या हो सकती है। ये देखो, कोई पिछले साल भी हमने ये मुद्दा उठाया था, कई सालों से उठ रहा है। पिछले साल भी थोड़ा मतलब इसी साल फर्स्ट में उठाया था तो कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार हो रहे पानी के रिसाव की वजह से इन मकानों में दरार पड़ चुकी है और कभी भी इन मकानों के गिरने का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ लगातार हो रहा पानी का रिसाव लोगों के लिए खतरा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ जमीन खिसकने की वजह से भी गांव वाले दहशत में हैं। मेरा गौशाला जिसके अंदर बैल बंद है, भैंस बंद है और मकान पूरे 99% खतरे में आ चुका है। छान 101% खतरे में आ चुकी है। उत्तरकाशी में लगातार हुई बारिश, पानी के रिसाव और जमीन खिसकने की वजह से कई मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। और वहीं उत्तरकाशी में लगातार बारिश की वजह से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग में पहाड़ से पानी आ गया है और जल भराव की वजह से यात्रियों को यहां भारी परेशानियां हो रही है। हालांकि यात्री प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन इन दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। उत्तरकाशी उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सैलानी है वहां पर, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, 4 धाम यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और ऐसे में प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं तमाम श्रद्धालु। गुजरात के भावनगर के तलाजा में एक बड़ा हादसा हो गया है। तलाजा के जूनी कामरोल में एक कार पानी में डूब गई, जिससे कि एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और मंदिर जाने के लिए वो घर से निकले थे। इसी दौरान कार कामरोल गांव में एक नाले में पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे, ये भी जानकारी मिली। इनमें से 3 लोगों की डूबने से मौत भी हो गई है और बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसके लिए चलाया जाए। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, कार पूरी तरीके से पानी की आगोश में जा चुकी है और ऐसे में कार में 5 लोग सवार बताए जा रहे हैं, जिसमें से 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि 2 लोगों के बारे में अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अब खबर जयपुर से, जहां की सड़क हल्की बारिश भी नहीं झेल पाई है। कुछ देर की ही बारिश में शहर की सड़क धंस गई और बीच सड़क पर 18 फीट गहरा गड्ढा बन गया। बताया गया कि न्यू सांगानेर रोड पर यह हादसा सुबह 4:30 बजे हुआ है और अचानक थोड़ी देर की बरसात के बाद ही ये सड़क धंस गई। मानसून का सीजन शुरू हुआ है राजस्थान में। चक्रवात की वजह से जो बारिश हुई उसके बाद में मानसून अब शुरू हो रहा है। जयपुर के अंदर हल्की सी बारिश हुई, येलो अलर्ट था कल, आज भी येलो अलर्ट है। उस बारिश के अंदर जयपुर की सड़कें थोड़ा सा पानी भी बर्दाश्त नहीं कर पाई और मेरे सामने आप देखिए कि ये न्यू सांगानेर रोड है और आप अब अंदाज़ा लगाइए कि ये गड्ढा देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि जयपुर शहर के अंदर, ऊपर देखिए कि मेट्रो चल रही है, ये मेट्रो लाइन है और ये न्यू सांगानेर रोड यानी कि मेन रोड जयपुर शहर की मुख्य सड़क के बीच में से आप देखिए कि ये गड्ढा देखिए कि सड़क के बीच में गड्ढा 25 फीट तकरीबन इसकी लंबाई है और चौड़ाई तकरीबन ये 15 फीट के आसपास चौड़ाई है और 17 से 18 फीट गहराई। ये गड्ढा आप देखिए कि जानलेवा गड्ढा है। अगर ये जिस वक्त ये गड्ढा हुआ, ये सड़क धंसी,
किस्मत अच्छी रही कि उस वक्त ये हैवी ट्रैफिक रहता, ये रात को रहा, अगर ये दिन में रहता तो जानलेवा हादसा हो सकता था। अभी काफ़ी मुश्किल है, पूरा ट्रैफिक यहाँ से बंद किया गया, डाइवर्ट किया गया। और आप अंदाज़ा लगाइए कि इस गड्ढे की स्थिति देखिए कि ये सामने सिविल लाइन नज़र आ रही है, दोनों तरफ मिट्टी। आप देखिए कि सड़कें कैसे बनती है, भ्रष्टाचार कैसे होता है, उसका नमूना देखिए कि मात्र 3 से 4 इंच की सड़क, पूरी मिट्टी नीचे। आने वाले 2-3 दिनों में